नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विवेक तन्खा ने एक पिटीशन फाइल की थी और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में भी कई याचिकाएं लगी थी। आज इन तमाम याचिकाओं को क्लब करके मामले की सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया, यानी कि पंचायत चुनाव पर रोक से इनकार कर दिया है। अब फिलहाल आगे की तारीखों में मामले में सुनवाई होती रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत भी जारी है तो न्यायिक तौर पर भी लड़ाई जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बड़े वकील विवेक तन्खा ने पिटीशन फाइल की थी और तमाम पिटीशंस को क्लब करके आज जबलपुर में मामले की सुनवाई की गई और जब सुनवाई खत्म हुई तो विवेक तन्खा को करीब 40 मिनट सुनने के बाद स्थगन देने से जबलपुर हाईकोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और मध्य प्रदेश में पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के अध्यादेश के बाद 4 दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया था, जिसमें पुराने परिसीमन 2019 को रद्द कर दिया गया था और साथ ही जो आरक्षण हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया था। इस पूरे मामले में याचिका को स्वीकार तो किया गया, लेकिन स्थगन देने से मना करने के बाद जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत में विवेक तन्खा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है, डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू अ एक्सटेंट। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। स्टे की मांग रहेगी सुप्रीम कोर्ट अभी ये कैसे? नहीं, आज यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से नहीं है, बट अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो एक अलग बात है। स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सर? हाँ, जल्द से जल्द, मतलब अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। तो विवेक तन्खा आप कह रहे हैं कि वो इस मामले को अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि पंचायत चुनाव को रोका जाए, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अवसर की समानता को समाप्त करता है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या कहा वो भी सुनिए। विभिन्न प्रकार की याचिकाएं आईं और उन्होंने जो पंचायत अधिनियम है उसको संशोधन करने के लिए जो धारा 9A जोड़ी गई अध्यादेश के माध्यम से, उसकी संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी गई इन सभी याचिकाओं में। निर्वाचन आयोग ने भी 4 दिसंबर 2021 को और निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है। आज जब ये सारे मामले माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के लिए उपस्थित हुए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ऐसा आग्रह हुआ कि आगे की ये जो चुनाव प्रक्रिया उसमें रोक लगा दी जाए। विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने और स्थगन के उस आग्रह को अस्वीकार किया और किसी भी याचिका में स्थगन नहीं दिया है और अब सारी याचिकाओं पर बहस आगे होगी अपने समय पे। बिल्कुल, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है और इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो समय सारणी दी है उसके अनुसार
चुनाव सभी पंचायत के जो हैं वो समयानुकूल होंगे, समय पर ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि पूरा मामला अगर हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में अब विवेक तनखा की याचिका स्वीकार होती है या नहीं, स्वीकार होती है तो उनको पंचायत चुनाव पर स्टे मिलता है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। विवेक तनखा इसे एक संवैधानिक तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये मामला संविधान पीठ के सामने जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज जो भी कुछ हुआ हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।